सीयूटी यूजी से रिलेटेड आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बच्चों कि आईसीएआर की काउंसलिंग शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। कब से कब तक चलेगी बच्चों? समय बहुत ही कम है, इसके लिए 2 ही 3 दिन का समय दिया गया है। तो कब से कब तक ये चलेगी, ठीक है। और इसमें आपको कैसे रजिस्टर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, किस किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, और कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आईसीएआर को टारगेट बना रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। आईसीएआर में सिर्फ एग्रीकल्चर के ही कोर्स नहीं होते बच्चों, टोटल 12 कोर्सेज होते हैं। वो 12 कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया हो या बायो लिया हो या एग्रीकल्चर लिया हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो। और आईसीएआर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, सब कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक बहुत अच्छी संस्था है, खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं होता बच्चों, इसमें टोटल 12 कोर्सेज होते हैं, 12 कोर्सेज होते हैं। वो 12 कोर्सेज क्या क्या है, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। और 12 के 12 बहुत अच्छे कोर्स है, बहुत माने जाने इंस्टीट्यूट है आईसीएआर 12 कोर्स के लिए, ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, सारे के सारे 12 कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो आप सभी लोग जानते हो। इसके बाद है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये भी एक कोर्स है जिसे आप कर सकते हो। फिर है बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेज, ठीक है, फिशेज से रिलेटेड यहाँ पे आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर है बीएससी फॉरेस्ट्री, ओके। इसके बाद है बीएससी कम्युनिटी साइंस। फिर है बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। आज के समय में इसकी भी काफ़ी डिमांड है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, और ये इसका सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आईसीएआर ही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर। फिर है बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो लोग बीटेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छा कोर्स, बहुत ही स्कोप वाला कोर्स। इसके बाद है बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग। ये 12 कोर्स अवेलेबल हैं आईसीएआर में। और आईसीएआर केवल एक संस्था नहीं है, आईसीएआर की बहुत सी ब्रांचेज है, इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो ऐसा मत सोचो यहाँ पे 100-200 सीट्स होंगी, काफ़ी सारी सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप आईसीएआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उन सभी कॉलेजेस के लिए, उन सभी सीट्स के लिए आपको इसी वेबसाइट से करना है, और आईसीएआर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको रजिस्टर करना है। आप सभी आईसीएआर के इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पर यहाँ पे एक बात ज़रूर है, अगर आपने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आईसीएआर चूज़ नहीं किया था तो इस यूनिवर्सिटी में आप नहीं भर पाओगे। अभी तक तो यही अपडेट है कि इस यूनिवर्सिटी में आप नहीं भर पाओगे अगर आपने आईसीएआर सीयूटी के फॉर्म में नहीं चूज़ किया था। तो आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, हो सकता है जब तक मैं बता रही हूँ तब तक वो कुछ चेंजेस कर दें, क्योंकि बच्चों इस साल ना बहुत सारे चेंजेस लगातार आते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट बता देती हूँ। कल से ये फॉर्म शुरू हुए हैं, कल रात से ये फॉर्म शुरू हुए हैं, और 23 अगस्त को 11:59 PM तक ये फॉर्म चलेंगे। तो 3 ही 4 दिन का आपको समय दिया गया है, ठीक है। 23 अगस्त को 11:59 PM तक आपके ये फॉर्म ओपन रहेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको ऐसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसके फॉर्म में डायरेक्ट आपसे लॉगिन करने को मांगेगा। तो आप सोचोगे मैम लॉगिन, हमने तो पहले कुछ किया ही नहीं, तो फिर लॉगिन कैसा? मैं बताती हूँ। देखो, इसमें लॉगिन करने को आएगा, और लॉगिन में सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में जो नंबर था आपका, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, वो आपको यूज़र नेम की तरह यूज़ करना है। और आपको जो पासवर्ड यूज़ करना है वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ करनी है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में क्या, मैं बता देती हूँ। देखो, जनरली आप डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखते हो? जैसे मेरा 30 जुलाई 2000 है, तो मैं 30/07/2000 लिखती हूँ। पर ऐसे नहीं लिखना है, आपको उल्टा लिखना है। पहले 2000 लिखना है, यानी कि पहले आपको अपना ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, 07 में लिखूँगी। उसके बाद आपको डेट लिखनी है 30, ठीक है। मेरा 30 जुलाई 2000 है, तो उल्टा क्रम में आपको लिखना है, 2000 फिर 07 फिर आपको लिखना है 30, ठीक है। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर आपकी डेट। क्लियर? आपको इस तरह से लिखना है। एक बार मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये आपका पासवर्ड रहेगा, और जो यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है, वो आपकी एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। ये डाल करके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने सारी प्रोसेस आ जाएगी, सारी चीज़ें भरने की। आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। देखो, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वन बाय वन वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है।
एक बात और जान लो, इसमें चाहे आप पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, या एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री था, एबीसी जिसे आप कहते हो, कुछ भी हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो, आप सभी लोग कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि पीसीएम वालों के लिए 5-6 कॉलेजेस हों, पीसीबी वालों के लिए 8-10 कॉलेजेस हों, एग्रीकल्चर वालों के लिए और ज़्यादा कॉलेजेस हों, ठीक है। तो ये अलग अलग वैरी कर सकता है, लेकिन आईसीआर में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत लंबी लिस्ट है कॉलेजेस की इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और आईसीआर की कट ऑफ भी इस साल उतनी नहीं जाएगी जितना हमेशा जाती है। इस साल थोड़ी कम कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि एक तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट की टाइमिंग बहुत कम दे रखी है, आधे बच्चों को पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। और जिन्हें पता चलेगा हो सकता है उनके उतने अच्छे मार्क्स भी ना हो। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर मारो इसमें। अगर आपके कम नंबर हैं, मतलब मैं नहीं कहती 100-200 नंबर पे, लेकिन हाँ 300-350 नंबर है तो भी आप ट्राई करो, आपके होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त यूज़ किया था। अगर सेम टू सेम नहीं फ़ोटो है तो कम से कम मिलती जुलती फ़ोटो आप खिंचवा लो। जैसे कि मान लो मैं ब्लैक शर्ट में हूँ, मैंने ब्लैक शर्ट में डाला था तो ब्लैक शर्ट में ही फ़ोटो खिंचवाओ। ऐसा नहीं कि लाल पीला नीला में सिलवा लो, खिंचवा लो। तो आप लोग ऐसे करना कि जैसा आपने फ़ोटो अपलोड किया था, अगर सेम टू सेम है तो वेल एंड गुड, नहीं सेम है तो कम से कम मिलती जुलती फ़ोटो अपलोड करना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और किसी बैकग्राउंड में एक्सेप्टेबल नहीं है, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी किसी की मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी अलग से आता है, अलग अलग बोर्ड के लोग अलग अलग तरह से इशू करते हैं। तो अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही डालना है। यूपी की स्टेट के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है। बाकी स्टेट के बच्चे अपना खुद देख लें, ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज मेरे लिए बता पाना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको नहीं पता चल पाता है तो सिंपली आप अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करो जहाँ से आपको मार्कशीट दी गई है। वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि क्या हमारा पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आया है। अगर वो कहते हैं नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ किसी जानकार आदमी से पूछना, ऐसा नहीं कि उन्हें खुद ही ना पता हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग है तो दोनों का एक पीडीएफ बना करके आप लोग को अपलोड करना है, यानी 2 पेज का पीडीएफ बना के अपलोड करना है, ठीक है, 10th और 12th दोनों का। इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखो कई ऐसे बोर्ड है, जैसे कि यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इसमें क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती। आपका 10th का मार्कशीट ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रखा है वहाँ पे आप हाई स्कूल की मार्कशीट भी डाल सकते हो। अगर आपकी मार्कशीट में बर्थ लिखा हुआ है, बर्थ डेट लिखा हुआ है, डीओबी लिखा हुआ है, तो आप अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट अलग से बनवा के अपलोड करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो सीयूटी यूजी में का एग्ज़ाम देने के लिए आप एडमिट कार्ड ले गए थे ना, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल वालों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। EWS, SC, ST, OBC इन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होता है। EWS और OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। इससे एक भी दिन पहले का है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपको डोमिसाइल की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ का आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। इसके बाद है TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आपने 12th पास आउट किया, ठीक है। इसके बाद आपको ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपके पास पासबुक है, वही कुछ भी मतलब ID प्रूफ जिस पे आपकी फ़ोटो छपी हो, वो ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है बच्चों। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। डेट आपकी 23 अगस्त को 11:59 PM तक है, ठीक है। टोटल 12 कोर्स अवेलेबल हैं, PCM, PCB, एग्रीकल्चर, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगने थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमेशा तैयार हैं। अनूप सर मेजरली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, वो आपके कमेंट्स को संभालते हैं। मैं मेजरली वीडियोज़ को संभालती हूँ, मैं भी कमेंट्स का रिप्लाई कर।
जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम दोनों लोग काम करते हैं, तो आप लोग हम दोनों में से किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपकी हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।